देखिए, हम बात करेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है और मीडियन का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो मीडियन में 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला होता है अरेंज इन ऑर्डर। जो भी आपके पास दिया रहेगा सवाल, अगर ऑर्डर में है तो ठीक है, नहीं है तो उसके ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब होता है कि आप असेंडिंग में और डिसेंडिंग में और डिसेंडिंग की बात करेंगे। इसी ऑर्डर में आप मेंटेन कराएंगे। फिर दूसरा काम होगा आपका कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं लिख रहा हूं यहां पे इफ पॉसिबल। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए, हमारे पास इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हमको इसको केवल अरेंज करना होगा ऑर्डर में। कोई जरूरत नहीं है कि हम इस फॉर्म वहां पे कैलकुलेट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी केवल वहीं कैलकुलेट करेंगे जो सवाल का या तो कंटिन्यूअस सीरीज का हो या डिस्क्रीट सीरीज का हो, इंडिविजुअल में नहीं करना, इसीलिए इफ पॉसिबल लिखा है। और तीसरे नंबर पे बात हम करेंगे कि यूज फॉर्मूला। यूज फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की जहां तक बात है, फॉर्मूला की यूज करने की जहां तक बात है, डिफरेंट सीरीज में अलग अलग फॉर्मूला लगेंगे। जैसे अगर फॉर्मूले को यूज करने की बात करें तो इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में आप यूज करोगे फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2 nth है। अगर इसी पे हम बात करें कि फॉर्मूला यूज करना है मुझे अगर कंटिन्यूअस सीरीज का, तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्मूला के लिए हम यहां पे यूज करेंगे n डिवाइडेड बाई 2 nth है। ये आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला भी यूज करेंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे? किस तरह के सवाल में ये n क्या है? n का मतलब फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ आइटम्स। n का मतलब यही होता है। इंडिविजुअल सीरीज आपको मालूम है, इंडिविजुअल सीरीज में कहीं से आपके पास किसी भी सवाल में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा, तो वहां नंबर ऑफ आइटम्स को हम मान लेंगे। अब हम इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना शुरू करते हैं, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इन 3 चीजों का ध्यान हमेशा रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ऑफ मीडियन हमेशा गलत रहेगा। हो सकता है कभी अंदाजे पे या कोइंसिडेंस किसी का मैच कर जाए, लेकिन हमेशा गलत रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं मीडियन को कैलकुलेट करने का तरीका, कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा हम पहले से बना चुके हैं, हम एक सवाल लिख लेते हैं। यहां पे हमने लिख लिया 20, 30, ये मेरा क्वेश्चन है। यहां पे 30, 25, 15, 10, 40, then 50।
अब ये देखने से अब इसमें आगे लिख दिया है कि कैलकुलेट कम्युलेटिव, सॉरी कैलकुलेट मीडियन। तो ये देखने से मालूम चल गया कि हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, डेटा के अलावा कहीं भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। फ्रीक्वेंसी तब होगी जब एक से अधिक बार डेटा आएगा, किसी एक डेटा की फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 बार दी होगी। इसको देखने से हमें ये मालूम चल गया कि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है। तो पहला काम क्या है, पहला लिखा है आपके पास अरेंज इन ऑर्डर। क्या ये ऑर्डर में अरेंज है 20, 30, 25, 15, यहाँ पे तो डिसेंडिंग है। उसके बाद 10, 40, लाइए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 55, 60 और इसके बाद मैं कर दे रहा हूँ 5। आइए और बड़ा हमने कर दिया। जब हमने इतना बड़ा कर दिया तब हम यहाँ पे आते हैं कि अब इसको क्या करें, पहला काम करें कि अरेंज करें ऑर्डर में। तो पहला मैं यहाँ पे अरेंज इन ऑर्डर को यूज कर रहा हूँ। सबसे छोटा कौन सा है, 5 है, तो मैंने पहले 5 को ले लिया, पहले मैं अरेंज कर रहा हूँ ऑर्डर। देन 5 का काम खत्म हो गया। अब इससे बड़ा कौन है, 10 है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया। अगेन 10 से बड़ा कौन है, 15 है, यहाँ मैंने लिख लिया 15। फिर हमारे पास आ गया 25, फिर हमारे पास आ गया 30, फिर हमारे देखिए यहाँ एक गड़बड़ी हमसे हो गई है, यहाँ होगा 15 और 25 के बीच में हमारे पास 20 होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया 20 हो गया, 25, 30, अब तो सही हो गया। अब इसके बाद 30 के बाद हमने लिख लिया 40, देन 50, 55, 60, 40, 50, 55, देन 60। इस तरीके से हमने अरेंज किया ऑर्डर में, और ये काटने से हमको मालूम चल गया कौन सा छूट रहा है। जैसे हमारे बीच में 20 छूट रहा था। अब आइटम के नंबर्स को मैं लिख लूं। 5 हमारा है फर्स्ट आइटम, ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारे पास थर्ड, ये हो गया हमारे पास फोर्थ, ये हमारे पास हो गया। यहाँ देखिए फिर यहाँ गड़बड़ी हो रही है। क्यों गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि हमें 20 कोई नंबर दिया ही नहीं। तो यहाँ पे हो गया, ये हमारा हो गया 4, 20, 25 जो हो गया वो 5th हो गया, और 30 जो है वो हमारी हो गई 6th आइटम। अगेन 40 7th आइटम, 50 8th आइटम, 55 9th आइटम, 60 10th आइटम। अब हमारे पास आइटम कितने हो गए, 10 हो गए। यानी अब हमको जब लिखना होगा, मैं ऐसे भी काउंट कर लूं कि कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 10 = 10। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 10 है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज की है। ये सीरीज है हमारे पास इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि n+1। अब इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला होता है, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला हमने लिख रखा है n+1 / 2 nth आइटम। अब हमारे पास n+1, हमारे पास कितना हो गया 11, लिख सकते हैं 11 10+1 / 2 nth आइटम = हमारे पास हो जाएगा 11 / 2 nth आइटम। अगेन जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 आइटम, 5.5 आइटम। अब हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 5.5 मीन्स 5 से ज्यादा और 6 से कम। तो इसको हम, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो सकती है क्या, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5th + 6th आइटम
डिवाइडेड बाई यहाँ आइटम, यहाँ भी फिफ्थ प्लस सिक्स आइटम लिख दीजिए, फिफ्थ, चलिए मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, यहां कर दो, ये हम लिख सकते हैं इसको फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 5 प्लस 6 11/2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम इस पे फिफ्थ आइटम और सिक्स्थ आइटम की वैल्यू रख देते हैं। फिफ्थ आइटम की वैल्यू कितनी है? 25 है, ये हमने करके आपको दिखाया, ये आपकी फिफ्थ आइटम है। तो फिफ्थ आइटम की वैल्यू है 25 और सिक्स्थ आइटम की वैल्यू है 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55/2, 55 डिवाइडेड बाई 2, देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27.5। ये हमारे मीडियन की वैल्यू का आंसर हो जाएगा। मीडियन में जो भी आएगा आंसर वो 0.5 में ही आएगा, 5.5, और जैसे ही आएगा यानी फिफ्थ आइटम, और 5 से ज्यादा आ रहा है यानी नेक्स्ट वन आइटम। इस तरीके से करके हम इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से हम मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज में जब आएगा तो सॉल्व करेंगे। यही है। हम एक और सवाल इसी पे ले सकते हैं, जैसे फिर से मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से लूं। ये तो 0.5 का आया है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10, 5, 11, 12, 9, 6, 8, 7। अब इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक और लिख देता हूं यहाँ पे 4। आइए, तो अब हम इसको पहला काम क्या करेंगे? अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो पहला काम करेंगे कि अरेंज करेंगे ऑर्डर में। ऑर्डर में अरेंज करने का काम कैसे करेंगे? तो सबसे छोटा क्या है? 4 है, 4 लिख लिया, देन 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10। हमने लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगेन लिख दिया 11, 12, 11 और 12। मैंने जानबूझ के इस सवाल में पहले गिना कि कितने हैं, तो देखेंगे तो 1, 2, ये हो गया फर्स्ट आइटम, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया, ये हमारे पास थर्ड हो गया, ये हमारे पास फोर्थ हो गया, ये हमारे पास फिफ्थ हो गया, देन सिक्स्थ हो गया, अगेन सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया, और ये हो गया हमारे पास 9। सॉरी, हमारे पास आइटम कितने हो गए? 9 हो गए, यानी n की वैल्यू कितनी होगी? n = 9 हो गया। जब n = 9 हो गया और इंडिविजुअल सीरीज का सवाल होने के कारण हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन = n+1 डिवाइडेड बाई 2 एज nth आइटम, nth आइटम, तब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 9+1 डिवाइडेड बाई 2 nth आइटम। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज फिफ्थ आइटम, और फिफ्थ आइटम की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो फिफ्थ आइटम की वैल्यू 8 है, तो = 8 हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज के सवाल को सॉल्व करेंगे।